Hello my dear students, we are studying mathematical methods and yesterday we had seen the introduction of vectors. Now I hope you have clearly understood what the vectors are. Let us try to understand today how the vectors are to be added. I told you already that addition of vectors is different from the addition of scalars. Why? Because of the direction that they have. ओके स्केलर्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता इसलिए हम लोग उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स का डायरेक्शन भी होता है, इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐड करने से हम लोगों को उसका रिजल्टेंट नहीं मिलेगा. ओके वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. वैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हैं तो देन यू कैन डायरेक्टली ऐड देम अप, और अगर दो वेक्टर्स एक ही लाइन में एक्ट करते हैं मतलब पैरेलल ही हैं लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट है तो उस केस में भी इट इज इजियर टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ देम. इन दैट केस व्हाट वी डू इज वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स. दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं. लेकिन अगर इन वेक्टर्स का डायरेक्शन अलग है तो हम लोग क्या करेंगे दैट वी विल डिस्कस. से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, से दिस इज वन वेक्टर एंड दिस इज अनदर वेक्टर, एंड इफ दिस टू वेक्टर्स आर इन ऑर्डर, मतलब दे फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रायंगल. ये दो वेक्टर्स ऐसे हैं कि दे फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रायंगल एंड दे आर इन ऑर्डर, मतलब ये ए के बाद में ये बी वेक्टर आ रहा है. देखिए ये ए का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ए का हेड है. ओके ये बी का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये बी का हेड है. ओके अगर ऐसा होता है तो जो तीसरा पार्ट होगा ट्रायंगल का, मतलब तीसरी साइड जो होगी ट्रायंगल की, लेकिन ये कैसी होगी, दिस विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन. अदरवाइज ये ए है ये बी है तो सी ऐसा होना चाहिए था. ओके but this C, if it is taken in opposite direction, then this will give the magnitude and direction of the resultant of A vector and B vector. मतलब अगर A vector और B vector एक ट्रायंगल के पार्ट्स फॉर्म करते हैं उसी ऑर्डर में A B, ओके तो उस केस में जो तीसरी साइड है C वो इस ऑर्डर में अपोजिट डायरेक्शन में अगर ली जाए तो देन वो हमको क्या देगी, ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों का सम हम लोगों को देगी. ओके सो देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल गिव अस द सी वेक्टर. दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. ओके सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब यहाँ तो हम लोगों को दिया था ट्रायंगल्स. ओके अगर ट्रायंगल्स इस अगर ये ट्रायंगल ऐसा नहीं दिया है, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं से लाइक दिस and the another vector is like this, उस केस में क्या करेंगे. कल वेक्टर्स के डिस्कशन के स्टार्टिंग में ही आई हैड टोल्ड यू दैट वेक्टर्स का खासियत क्या है. इफ यू कीप द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम देन यू कैन मूव द वेक्टर्स. ओके वेक्टर्स को मूव कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. अब से फॉर एग्जांपल दिस वेक्टर इज हियर, नाउ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इफ यू कैन जस्ट शिफ्ट इट हियर तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस हियर. ओके इसका मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही रखेंगे और डायरेक्शन जितना है वैसा ही रखेंगे, जैसा है वैसा ही. सो उस केस में ये देखिए ये एक वेक्टर है सपोज ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, तो अब ये यहाँ शिफ्ट करने पर भी ये बी वेक्टर ही रहेगा. क्यों? बिकॉज वी हैव मेंटेन्ड इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. हमने इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जितना था जैसा था वैसा ही रखा. सो अब हमको ट्रायंगल कंप्लीट करना आसान है. ओके क्या करेंगे, पहले वाले के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर दूसरे वाले के हेड तक, एंड पॉइंट तक हम लोग ये ट्रायंगल की तीसरी साइड ड्रॉ करेंगे और इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा. ये ऐसा होने पर ये तीसरे का ऐसा होना चाहिए था, बट हम लोग क्या करेंगे ऐसा अपोजिट. तो ये जो भी होगा दिस विल गिव अस द एडिशन ऑफ द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. क्लियर? सो इस तरह से हम लोग वेक्टर्स का यूज करके एडिशन करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. क्लियर? अब इसके एक दो प्रॉपर्टीज हम लोगों को समझना जरूरी है. ओके द फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिविटी.
सी वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर। ओके, इसका मतलब क्या है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर will be same as b vector plus a vector. Okay, so now let us try to understand this one. We have got these two vectors. This is vector a and this is vector b. Okay, what we will do is, we know that if we can complete a triangle like this, अगर हम लोग ऐसा triangle complete करते हैं तो ये जो c vector रहेगा, this will be equal to what? a vector plus b vector according to the triangle law of addition. Clear? This is a vector, b vector, the sum will be c vector. अब क्या करते हैं हम लोग, मैंने जैसे बताया था, एक वेक्टर को डायरेक्शन बिना चेंज किए हुए और मैग्नीट्यूड बिना चेंज किए अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है। सो व्हाट वी विल डू, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ये यहाँ पे वैसे के वैसे लेके आएंगे तो दिस इज नाउ बी वेक्टर। ओके, ये ए वेक्टर को भी ऐसे के ऐसे ही पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर दो, सो दिस इज नाउ ए वेक्टर। ओके, सो नाउ इसमें ये ट्रायंगल को देखिए, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर विल बी सेम एज सी वेक्टर, therefore c vector is equal to b vector plus a vector. So therefore from these two you can understand that a vector plus b vector is same as b vector plus a vector. So therefore vector addition is commutative in nature. Clear? Now second thing that we want to understand is whether this is associative or not. Okay, associative से मतलब क्या है, आप लोगों ने 6, 7, 8, 9 सारे क्लासेस में पढ़ा होगा, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव मतलब क्या है, सपोज 3 नंबर से ए बी सी, ओके, तो ए प्लस बी को पहले ऐड करके सी इसमें ऐड करो, या तो फिर बी प्लस सी पहले करके फिर ए ऐड में करो। दिस शुड बी वन एंड द सेम थिंग। इफ इट इज सो देन वी से दैट दिस इज एसोसिएटिव। तो देखते हैं कि वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव है या नहीं है। नाउ सपोज वी हैव गॉट 2 vectors, 3 vectors like this. Okay, this is a vector, this is b vector, okay, and this is c vector. So now what we will do is, okay, ठीक है, अब देखिए इसमें दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर will be equal to this one, a vector plus b vector will be this one. Clear? According to our triangle law of addition. और फिर ये b vector plus c vector will be equal to what? This one, this one. So this is your b vector plus c vector. अब ये जो वेक्टर है, चलो इसको बोलते हैं r वेक्टर। सो ये देखिए कैसा है, see, this is a vector plus b vector. So a vector plus b vector, this one plus this one will be equal to what? Will be equal to this one, r vector. So r vector is equal to a vector plus b vector plus c vector. Now let us see the other way. Now this is a vector and this one is what? b vector plus c vector. See from here, ये b वेक्टर है, ये c वेक्टर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलता है। सो नाउ a वेक्टर प्लस दिस वन इज व्हाट? b प्लस c। ये करने पर भी हम लोगों को क्या मिलेगा? सेम r वेक्टर मिलेगा। दैट मीन्स व्हाट? a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज सेम एज a वेक्टर प्लस b plus c, b vector plus c vector. So therefore we say that vector addition is associative also. Clear? So vector addition is commutative, vector addition is associative, and the addition can be found
by the triangle law of addition. Okay, so this is triangle law of addition, जो कि हम लोग 2 साल जमकर यूज करेंगे. We will use it at many places. जहां भी वेक्टर की बात आएगी, एडिशन की बात आएगी, वहां यही लॉ हम लोगों को अप्लाई करना है. ओके, दूसरा लॉ सेम वैसे के वैसे ही है. ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. ओके, so parallelogram law of addition, this is very easy. देखिए, अगर हमारे पास 2 वेक्टर है, ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर. क्लियर? हमारे पास अगर 2 वेक्टर्स हैं तो क्या करेंगे, ये दोनों वेक्टर्स एक ही जगह पे मिल रहे हैं. देखिए, एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं. देयर स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम ना. सो नाउ दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर. अब क्या करेंगे, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को लेके हम लोग एक पैरेललोग्राम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो अब इसको पैरेलल यहाँ लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे. सो इट विल बी लाइक दिस. क्लियर? सो ये भी हमारा बी वेक्टर जैसा ही होगा. ओके, एंड देन इसको पैरेलली यहां हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, हल्का सा और आगे आ जाता तो क्लियर लगता. ओके, नाउ ऐसा अगर है, इफ दिस टू स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, तब इस पैरेललोग्राम का जो भी डायगोनल होगा, जो कि इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, जहां मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही होगा, ये जो भी वेक्टर है, दिस विल बी इक्वल टू द एडिशन ऑफ दिस 2 वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. क्लियर? सो अगर एक पैरेललोग्राम है, तो अगर एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से 2 वेक्टर्स निकल रहे हैं, तो उस केस में इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम ही है, वो क्या करेगा, इन दोनों का सम को रिप्रेजेंट करेगा. मतलब सी वेक्टर इन दिस केस विल बी इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. क्लियर? ओके, आई विल एक्सप्लेन अगेन. सी, अगर 2 वेक्टर्स है जो कि पैरेललोग्राम की साइड्स को फॉर्म करते हैं, ये पैरेललोग्राम, और उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो उस केस में उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, जो कि उसी पॉइंट से शुरू होता है, वो डायगोनल इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करता है. सो सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ओके, ये तो हम लोग ट्रायंगल लॉ से भी समझ सकते हैं. ये बी वेक्टर देखो, इसको मैंने बताया था कि वैसे के वैसे अगर मूव करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा. सो दिस इज अगेन बी वेक्टर ओनली. So A vector plus B vector is equal to C vector. Okay, same thing I had told you कि parallelogram law और triangle law तो same ही है. Okay, so this is your parallelogram law of addition. Okay, I hope you have understood these laws of addition of vectors. Okay, हमको हमारा जैसे जैसे यूज होता चला जाएगा, वैसे वैसे प्रैक्टिस होगी हमारी ज़्यादा, और हमारे अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी आती चली जाएगी. ओके, ये इम्पोर्टेंट टूल है हम लोगों की फिजिक्स पढ़ने में. अब दूसरी एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. मतलब वेक्टर्स को रिजॉल्व करना. रिजॉल्व करना मतलब क्या है? एक चीज हमको समझना जरूरी है कि कोई भी वेक्टर जो कि ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसका मैग्नीट्यूड है और साथ में डायरेक्शन भी है, वो वेक्टर किसी भी 2 या 2 से ज्यादा अधिक कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्लियर? सो ये वेक्टर जो है, इसको हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. क्लियर? मतलब इन सारे वेक्टर्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों को यही वेक्टर मिलेगा. क्लियर? सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मतलब एक्सप्रेसिंग अ वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. ओके, सो रिजोल्यूशन मतलब क्या है? एक्सप्रेसिंग
a vector in the form of different components या फिर in the form of components along different directions. Components along different directions. ओके, सो ये सपोज आर वेक्टर है, तो इसको हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये कंपोनेंट है सपोज R1 वेक्टर, ये कंपोनेंट है R2 वेक्टर, ये कंपोनेंट है R3 वेक्टर. सो हम लोगों को ये R वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर. क्लियर. अब अगर ये जो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, ये डिफरेंट डायरेक्शंस अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ये कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. क्लियर. सो मतलब क्या है, ये आर वेक्टर को अगर हम लोग जो इसके कंपोनेंट्स फॉर्म करते हैं, इफ दे आर अलोंग द डायरेक्शंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब जैसे कि ये देखिए, ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक दूसरे को कैसे परपेंडिकुलर है, तो इसके कंपोनेंट्स अगर हम लोग इन डायरेक्शंस में डिवाइड करते हैं, तो हम लोग इनको बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. क्लियर. अब देखिए, सबसे ज्यादा तो हमारे काम के यही है. देखिए, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. नाउ सपोज हमारे पास ये वेक्टर है एक आर. क्लियर. अब हमको क्या करना है कि हमारे लिए कन्वीनियंट है, इसलिए कैसे कन्वीनियंट है हम लोग आगे देखेंगे. सो हमारे लिए कन्वीनियंट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करके हम लोग उसके फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. नाउ ये आर वेक्टर है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ओरिजिन लेते हैं और इधर से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस ड्रॉ करते हैं. ओके, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस. क्लियर. ये तो आप लोगों को पता ही है. अब क्या करेंगे, ये आर वेक्टर से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. ओके. अब देखो, इसको ये यहां से लेकर यहां तक का ये जो कंपोनेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, आर एक्स. और यहां से लेकर यहां तक ये जो कंपोनेंट है, दिस इज द कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे आर वाई. ओके. अब ये आर एक्स और आर वाई ये तो स्केलर क्वांटिटीज है ना, ये तो वेक्टर है नहीं, जबकि ये आर वेक्टर इज वेक्टर. तो हम लोग क्या करते हैं, ये आर एक्स को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, आप लोग जानते हो कि इसको हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. सो आर एक्स इंटू आई कैप. ओके. और इधर का ये भी स्केलर है, पर हमको तो चाहिए वेक्टर, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये जो आर वाई है इसको यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, मतलब आर वाई जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वेक्टर मिल गया. नाउ योर आर वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू आर एक्स आई कैप, ये भी एक वेक्टर हो गया, प्लस आर वाई जे कैप. इन दोनों के टर्म्स में अब हम लोग इसको एक्सप्रेस कर पाए हैं. ओके, दिस इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. अभी आर एक्स और आर वाई होगा कितना, ये हम लोग डिटरमाइन करते हैं. सी, हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है. नाउ सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस इज द एंगल विद एक्स एक्सिस. देखिए, ये चीज समझने की कोशिश कीजिए, ये एंगल कौन से एक्सिस के साथ में, ये भी इंपॉर्टेंट है. नाउ सपोज दिस एंगल थीटा इज विद द एक्स एक्सिस. अब क्या करेंगे हम लोग, देखो, cos of theta will be equal to what, cos of theta is equal to adjacent side, that is rx upon hypotenuse r. इसका मैग्नीट्यूड लिया हमने सिर्फ r. so therefore rx is now equal to what, r into cos of theta, is in r into cos of theta. Similarly अगर हम लोग sin theta लेंगे, तो sin theta is what, opposite side. अब जितना ये है उतना ही तो यही है. Okay, so therefore sin theta is equal to ry upon hypotenuse, वो तो सेम ही है. So therefore your ry will be equal to what, r into sin of theta. Clear? So हम लोगों को rx और ry देखिए मिल गया है.
क्लियर। अब ये आर एक्स और आर वाई आर के बराबर कैसा है ये अगर समझना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिए। ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, आर एक्स स्क्वायर, ओके। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, आर वाई स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे। दिस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसका स्क्वायर इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। सो नाउ दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन निकालिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा थोड़ा चेंज करके लिखता हूं क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला तो ऐसा ही याद किया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो देयरफॉर ये चीज क्या हो गया, 1 into r square is r square. So therefore your r is equal to what, r is equal to square root of this, so under root of rx square plus ry square। क्लियर। ये देखिए इसी का मैग्नीट्यूड है। सो मैग्नीट्यूड अगर हम लोगों को कंपोनेंट्स पता है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, तो जो हमको वेक्टर चाहिए, द वेक्टर दैट इज द डिजायर्ड वेक्टर, how can we get the magnitude of that desired vector? It will be equal to square root of the components. So rx square plus ry square। अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें कि z एक्सिस भी है, तो उस केस में क्या होता, उस केस में हम लोग तीन कंपोनेंट्स में उसको रिजॉल्व करते या डिवाइड करते, rx, ry एंड rz। उस केस में हमारा r हमको कैसे मिलता, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। क्लियर। और वेक्टर कैसा हम लोगों को मिलता, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। इस तरह से तीनों कंपोनेंट्स के फॉर्म में हमको जो डिजायर्ड वेक्टर है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ओके। सो जो वेक्टर हम लोगों को चाहिए उस वेक्टर को डिफरेंट कंपोनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, दिस इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्यों जरूरी है, दैट वी विल डिस्कस इन द सब्सिक्वेंट टॉपिक्स। क्लियर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम लोगों को वेक्टर्स ऐड करने होते हैं जिनकी डायरेक्शंस अलग अलग होती है, हम लोग क्या करेंगे, उनको रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सेस में और वाई एक्सेस में या जेड एक्सेस अगर है तो। अब जो सारे वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस है उनका तो डायरेक्शन सेम है, तो उनको तो हम लोग नॉर्मली ऐड कर पाएंगे। सिमिलरली वाई के अलोंग जितने भी वेक्टर्स हैं उनको भी नॉर्मली ऐड कर पाएंगे। सो इस तरह से वेक्टर्स जो अलग अलग डायरेक्शंस में हैं उनको ऐड करने के लिए हमको उनके कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। दैट मेक्स आवर टास्क वेरी वेरी इजी। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस टॉपिक्स, बोथ दिस टॉपिक्स। कीप वॉचिंग for more tools, mathematical tools required for studying physics. Thank you very much.